श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुदेव श्रीमान श्री परमेश्वरी प्रभु जी के चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि एवं परम गुरुदेव नित्यलीला भक्तिदानंद शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रवेश भक्तिदानंद शिला बावन गोस्वामी महाराज, समस्त प्रभुपाद पार्षद रूप अनुग गुरुवर्ग सभी के चरणों में रहा साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन यापन करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवी माताएं बहनें, आगे गांव के सज्जन वृंद, भक्त मंडली, कथा पिकासु श्रोतवृंद, सभी को मेरा यथाजोग दंडवत प्रणाम। आज भागवतम का सप्तम दिवस है, 7वां दिन है और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पूर्णता की ओर जा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं भागवत समाप्त हो गया, कभी समाप्त नहीं होती कथा। इसको पूर्ण कहा जा सकता है कि पूर्णता की ओर बढ़ रही है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल हमने भागवतम में श्रवण किया किस तरह से भगवान ने कालिया पर भी कृपा कर दिया। जो कालिया रमण द्वीप में रहते थे और गरुण के भय से न जाने कहां कहां बेचारा घूम रहा था, लेकिन वृंदावन का आश्रय लेने मात्र से ही भगवान ने क्या किया? उसके सिर के ऊपर नृत्य कर दिया। पहली एक कृपा भगवान कृष्ण ने ऐसी कृपा करी है, शरीर में ही उसको भक्ति प्रदान कर दिया। नहीं, जितने भी असुर आए कृष्ण ने मार करके ही उनको प्रेम दिया है। ये कृष्ण भक्ति में पहला एक उदाहरण रहा कालिया का, जिसको भगवान ने शरीर में ही प्रेम दान कर दिया। जितने भी अभी तक हुए, चाहे अघासुर हो, चाहे बकासुर हो, चाहे पूतना हो, चाहे तृणावर्त हो, चाहे शकटासुर हो, चाहे धेनुकासुर हो, चाहे प्रलंबासुर हो, जितने असुर आए, चाहे कंस हो, चाहे कोई भी हो, असुर तो असुर, असुरों के ससुरों को ही मार करके प्रेम दिया भगवान ने। जरासंध इत्यादि को मार करके प्रेम दिया, छोड़ा किसी को नहीं। लेकिन पहला एक उदाहरण ऐसा मिला भागवतम में कि भगवान ने क्या किया? शरीर में ही उसको प्रेम दान कर दिया और वो व्यक्ति महसूस भी किया कालिया नाग ने कि सच में ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। नहीं तो ये जितने लक्षण हैं एकमात्र चैतन्य महाप्रभु में देखने को मिले हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कभी किसी को जान से नहीं मारा, शरीर में ही प्रेम दान देते चले गए। इसीलिए कल हमने श्रवण किया कालिया का उदाहरण, किस तरह से भगवान ने कालिया के सिर के ऊपर अपने चरणों का निशान बना दिया, चिन्ह बना दिए और बोले जाओ चिंता मत करो, अब जा करके तुम्हारा गरुण कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि देख करके आपका सम्मान करेगा गरुण। और वही हुआ। जब रमण द्वीप में कालिया वापस जा पहुंचा तो गरुण ने देखा, बोला तो ठाकुर जी की कृपा हुई है, इसीलिए ठाकुर जी ने उन पर कृपा किया। और ये लीला कब हुई थी? ये लीला गर्मी में हुई थी, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में हुई। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आ गई और वर्षा ऋतु में होते होते इसके बाद फिर शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु में तो कहने क्या था, वेणु गीत इत्यादि गीत हुए जिनको पंच प्राण कहा गया भागवतम के। भागवतम में 5 प्राण हैं। कौन कौन से? पहला वेणु गीत, प्रणय गीत, युगल गीत, गोपी गीत और भ्रमर गीत। ये 5 गीत हैं। यही पंच प्राण है भागवतम के। अगर ये गीत हट जाए ना तो भागवतम की कोई ज्यादा महिमा नहीं है, क्योंकि इन्हीं गीतों के वशीभूत कौन है? कृष्ण हुए हैं। वेणु गीत में गोपियों के वशीभूत हैं
प्रणय गीत, युगल गीत, बीन, और उसमें से 500 गीतों में जो सर्वश्रेष्ठ गीत है कौन सा? गोपी गीत। इसको गोपियों ने गान किया था। और जैसे ही शरद ऋतु आई, कहते हैं कि इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्याकर सुगंधिनः। कहते शरद ऋतु जैसे आती है उस समय जैसे बारिश होने के कारण से नदियां हो, सरोवर हो, कुंड हो, सब मटमैले हो जाते हैं। लेकिन जैसे शरद ऋतु आती, कार्तिक मास आता है, देखना नदियां भी साफ हो जाती हैं, सरोवरों का पानी भी स्थिर हो जाता है। कुंडों में जाकर देखोगे ना, कुंडों का पानी भी स्थिर हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। और उन सुंदर सुंदर सरोवरों में सुंदर पानी है, साफ स्वच्छ पानी है। उसमें सुंदर सुंदर पुष्प खिलने लगे, कमल के फूल, बेर इत्यादि, चमेली, जूही, जितने भी सारे पुष्प सारे खिलने लगे। उन पुष्पों को देख करके कृष्ण वन में विहार करते और उनको देख करके ब्रज की याद आने लगी, अर्थात गोपियों का स्मरण आ गया। कहते इति बेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम ब्रज स्त्रियम श्रुत्वा वर्ण्यन्ते अभिरे भिरे। कहते भगवान ने जैसे वेणु वादन किया, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, सबको सुनाई पड़ा वेणु। लेकिन मन किनका विक्षिप्त हुआ? एकमात्र जो पूर्व अनुरागवती गोपियां थी उन्हीं का मन विक्षिप्त हुआ, और किसी का नहीं हुआ। इस तरह से वेणु गीत हुआ। उस वेणु गीत के अंदर मिलन विरह इत्यादि का अद्भुत संगम है, जिसमें से गोपियां पूर्व अनुराग होने के कारण से भाव में अनुरक्त हैं, विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी इत्यादि, और आगे जाते हुए महाभाव, मोदन, मादन इत्यादि तक चली गई। ये बहुत ऊपर की बात है, क्योंकि जब तक सामने वाला व्यक्ति न हो तब तक इन भावों को कैसे कहा जाए। इसलिए इस प्रसंग को हम यहीं प्रणाम करते हुए और हम आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, दीपावली का समय आया और यशोदा मैया खूब पकवान बना रही थी। इतने में छोटा सा लाला कृष्ण आया, बोले मैया आज तो इतने सारे पकवान क्यों बना रही है, क्या बात है, किसके लिए बना रही हो? भैया क्या मेरा जन्मदिन आ गया क्या? यशोदा मैया ने कहा चल चुप रहे, हर समय खाने पीने की बात करता है, अपने चक्कर में रहता है जब देख। बोले नहीं नहीं भैया तू कभी ऐसे पकवान तो नहीं बनाती, इसका मतलब लग रहा है मेरा जन्मदिन आ गया इसलिए इतने सारे पकवान बन रहे। बोले नहीं नहीं जा दूर रहे। अच्छा भैया ठीक है मैं दूर चला जाऊंगा। तो मेरा जन्मदिन नहीं तो क्या दाऊ भैया का जन्मदिन आया क्या? बोले नहीं नहीं किसी का कोई जन्मदिन, तू यहाँ से जाके बाबा से पूछ। कृष्ण भागते बाबा के पास गए, बोले बाबा सच सच बताओ ये सारे पकवान क्यों बन रहे हैं आज? नंद बाबा बोले बेटा हम हर साल ना इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र की पूजा करने की तैयारियां हो रही हैं। बोले बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हो? कभी कोई छोटा बच्चा पूछता है ना कि जैसे कृष्ण ब्रज में जब छोटे से थे ना तो पूछा करते थे, बोले मैया ये कौन है जो उड़ रहा है? तो यशोदा मैया कहती बेटा ये कौवा है। बोले अच्छा कौवा है ये? फिर छोटा सा पक्षी दिखाई दे, बोले मैया ये छोटा वाला कौन है? फिर बोले बेटा ये छोटी चिड़िया है। अच्छा चिड़िया है ये? फिर कभी कभी उड़ते हुए देखते तोता को, बोले मैया ये जो टाय 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 कर रहा है ये कौन सा पक्षी है? बोले इसको तोता कहते हैं। ऐसे लग रहा है मानो कृष्ण कुछ भी नहीं जान रहे हो, लेकिन सत्य बात यही है कुछ भी नहीं जान रहे हैं। क्यों? प्रेम के वशीभूत हैं। इसी तरह से कृष्ण ने पूछा, बोले भैया ये पकवान क्यों बन रहे हैं? अनेक अनेक कारणों से पूछने लगे। इतने में नंद बाबा बोले देख लाला हर साल हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं
और इंद्र की पूजा करने कारण से कृष्ण बोले बाबा ये बताओ इंद्र की पूजा हम क्यों करते हैं, क्या कारण है? ध्यान से सुनना प्रसंग। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हम कई बार समझ नहीं पाते कि किसकी पूजा करें और किसकी पूजा ना करें। ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा से समझना पड़ेगा हमें, किसकी पूजा में करनी चाहिए। कहते हैं नंद बाबा लाला हमें पता है इंद्र की पूजा क्यों करनी चाहिए। बोले बाबा क्यों करनी चाहिए? बोले इसलिए करनी चाहिए कि इंद्र क्या करता है, हमको बारिश देता है। जब बारिश होती है तो हरी हरी घास होती है, जब घास हो जाती है तो गाय चरती हैं, जब गाय चरती हैं तो हमको दूध देती हैं। उस दूध से हम लोग दही और मक्खन खाते हैं। इसीलिए लाला हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए। बोले अच्छा बाबा ऐसी बात है। बोले यदि पूजा ना करे तो? बोले लाला यदि पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र बारिश नहीं करेंगे, जब बारिश नहीं होगी तो गाय क्या खाएंगी, पानी पीने के लिए झरने नहीं मिलेंगे, और जब गाय घास नहीं खाएंगी तो दूध नहीं देगी, जब दूध नहीं देगी तो हम लोग भूखे मरेंगे। कृष्ण बोले अच्छा बाबा ये बताओ आप लोग पूजा करते हो तो इंद्र बारिश करता है, लेकिन समुद्र तो कभी पूजा नहीं करता, वहां बारिश, नदियों में क्यों बारिश होती है? इसीलिए कृष्ण ने पूछा कि भाई नदियां तो कभी पूजा नहीं करती, जंगल तो कभी पूजा पाठ नहीं करते इंद्र का, फिर वहां क्यों बारिश करता है वो? बाबा सच बताओ क्या कारण है? नंद बाबा का तो माथा घूम गया, सोचने लगे इतना छोटा सा है, बात तो बड़ी खोटी खोटी करता है, देखने में तो छोटा, 7 साल की उम्र है, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है। बोले बाबा ये बताओ कि नदियां में बारिश क्यों करता है इंद्र, वहां तो जरूरत नहीं करने की, ऐसा क्यों? अनेक उदाहरणों से नंद बाबा का तो मुंह बंद कर दिया। तब जाकर पूछने लगे, बोले लाला आप बता किसकी पूजा करें? कृष्ण बोलने लगा, 7 साल का छोटा बच्चा कह रहा है, कह बाबा गोवर्धन की पूजा करो। बोले गिरिराज गोवर्धन की पूजा क्यों करें? बोले बाबा इसलिए करनी चाहिए कि ये गिरिराज गोवर्धन हमारे गायों के लिए हरी हरी घास देता है, झरने प्रदान करता है। हम जब जाते हैं गाय चराने के लिए तो हमें लुका छिपी खेलने के लिए वो स्थान भी देता है, धूप निकल जाए तो छुपने का स्थान देता है, थक जाए तो लेटने का स्थान देता है, और पीने के लिए पानी भी देता है, कंद मूल फल भी खाने के लिए देता है गिरिराज गोवर्धन। इसलिए बाबा हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। सारे ब्रजवासी आ गए, नंद बाबा सबके प्रधान थे, लीडर थे। सारे लोग आकर के विचार विमर्श करने लगे, देखो भाई छोटा सा लाला है हमारा और हमें ऐसी बात कर रहा है। कर्म ना जायते लिप्यन्ते, कहते कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, कर्म की प्रधानता दिखा रहे हैं कृष्ण। जैसा करोगे वैसा होगा। सारे के सारे ब्रजवासी तैयार हो गए, ठीक है अब तो लाला की मर्जी की बात होगी, जैसा कृष्ण कह रहा है ना वैसा ही करेंगे हम। सारे ब्रजवासियों ने क्या किया, सारे पकवान बनाए और अपने अपने सिर में रख करके गोवर्धन की तलहटी में चलने लगे। जैसे ही शिव जी ने सुना कि कृष्ण आज जो है गोवर्धन की पूजा करवाने जा रहे हैं, शिव जी से भी रहा नहीं गया, वो भी अपनी नंदी के ऊपर बैठ करके पार्वती के साथ गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में आके वो भी आके खड़े हो गए। बोले भैया अब देखने लायक होगा। बोले क्यों? बोले इंद्र की पूजा बंद होगी और गिरिराज गोवर्धन की पूजा शुरू होगी, ये जरूर इंद्र कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, मानेगा नहीं है। ये भोले बाबा भी जानते थे इस बात को, क्योंकि देवताओं की यही हालत है, ये मानते नहीं, उल्टा सीधा करे किए बगैर, ये मानने वाले है नहीं। जबकि इनको पता था जब दक्ष बिगड़ गया था और जाकर के सारे देवताओं को बुला लिया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया था, तभी भी शिव जी जानते थे कि ये गड़बड़ करते हैं हर समय, ये मनमर्जी करने वाले हैं। इसीलिए शिव जी जानते थे कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ होगा गोवर्धन में। इसलिए शिव जी अपने त्रिशूल के साथ, नंदी बैल के साथ और पार्वती को लेकर के वहां आ गए पहले से। बोले ठाकुर जी का दर्शन करेंगे हम। और सारे लोग आकर के अपने अपने सिर पर टोकरी रख के, जो माताएं थीं वो सिर में टोकरियां रख लिए, और जो पुरुष लोग थे वो बड़े बड़े घड़े उठाकर सिर पर रख लिए। बोले उन घड़ों में क्या था?
बोले घड़े में दूध और दही था, जाकर के गिरिराज गोवर्धन का अभिषेक करेंगे। इसलिए गोवर्धन में जाना देखना हर समय अभिषेक ही चलता रहता है दूध दही का। गिरिराज गोवर्धन के तो जब देखो तब अभिषेक चलता रहता, रात दिन, चाहे जतिपुरा चले जाओ, चाहे दान घाटी में कर लो, चाहे अन्योल में कर लो, चाहे पूछरी कलौटा में कर दो, सब जगह चलता रहता है। चाहे राधा कुंड श्याम कुंड में जाकर अभिषेक करते हैं लोग। कई लोग तो ऐसे हैं कि दूध की मटकी लेकर के पूरी परिक्रमा कर लेते हैं 21 किलोमीटर की। बोले गिरिराज महाराज की जय। इनको गिरिराज महाराज कहा गया, अर्थात ये सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं गिरिराज जी। देखना कई लोग तो दंडवती परिक्रमा करते हैं, लेट लेट करके परिक्रमा करते रहते हैं, क्योंकि गोवर्धन महाराज एक ऐसे हैं कलयुग में यदि कोई अपनी इच्छाओं को लेकर भी चला जाए तो गोवर्धन इच्छाएं भी पूरी कर देते हैं। ऐसे करुणामय गिरिराज महाराज हैं। सारे ब्रजवासी जैसे वहां 56 भोग लेकर गए और सब के सब तलहटी में जैसे पहुंचे, सारी माताएं हैं। कृष्ण बोले देखो भाई, सारे ब्रजवासियों से कहने लगे, बोले ये बताओ आपने इंद्र की पूजा कब से शुरू करी थी? बोले बहुत समय से कर रहे थे हम लोग। बोले कभी आपका इंद्र प्रकट हुआ? बोले नहीं प्रकट हुआ। कभी इंद्र ने खाया? बोले कभी नहीं खाया। कृष्ण बोले चिंता मत करो, आज तो ये गोवर्धन प्रकट भी होगा और ये खाएगा भी, आज दर्शन भी देगा सबको। अब जब ऐसी बात सुना, सारे के लोगों की ना आंखें खुल गई, कान खड़े हो गए। बोले भैया आज तक हमने ऐसा दर्शन तो नहीं किया कि जिसको भोग लगाया वो खुद ही आके हाथ उठा खाना शुरू कर दे। बोले ऐसी बात है। अब तो सारे के सारे ब्रजवासी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। बोले देखते हैं कैसे खाता है ये। और जैसे ही सब ने क्या किया, अपने टोकरियां रख दी, जो पूड़ियाँ, मिठाई, हलवा, कचौड़ी, पकौड़ी, राबड़ी जो भी था 56 भोग बना के लाए थे, सब कुछ रखा। और बोले ब्रजवासियों सभी लोग आंख बंद कर लो, ये कृष्ण खाए, ये गोवर्धन खाएगा भी। लेकिन इतने में जैसे ही सबने आंख बंद करके बोला और कृष्ण बोले जय जयकार करो, बोले गिरिराज महाराज की जय। देखो इतना धीरे बोलोगे ना तो फिर नहीं खाएंगे, तो सोचेंगे लग रहा है ये ना इनका मन खराब है कि जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। प्रसन्न होकर खिलाओ ना सब लोग। बोले गिरिराज महाराज की जय। इससे भगवान प्रसन्न होते, जानते हैं कि भक्त लोग खुश हैं। जैसे ही सभी लोगों ने आंख बंद करके और बोले अब आंख खोल के देखो, इतने में क्या देखा कि भैया गिरिराज गोवर्धन के बड़े बड़े हाथ, आंखें, और उठा उठा के खा रहा है अपने हाथों से। सारे सखा लोग आंख फाड़ के देख रहे हैं। बोले भैया लग रहा है सब खा जाएगा क्या ये? कुछ सखा लोग तो उस गोवर्धन के स्वरूप को देखते और घूमकर कृष्ण को देखते। बोली जैसा कृष्ण हमारा ये मित्र है ना, वैसा तो ये भी दिखने में लग रहा है, एक ही शकल है दोनों की। कृष्ण बोले भाई पीछे मुड़ मुड़ के मत देखो, सीधे देखो, सीधे कैसे कैसे खा रहा है, मेरा मुख क्यों देख रहे हो? क्योंकि वो कोई दूसरा नहीं था, वो कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में प्रकट होकर खा रहे थे। कई सखा बोले कान्हा ये तेरे जैसे दिख रहा है, कहीं तुम जुड़वा भाई तो नहीं हो? कृष्ण बोले चुप रहो, देखो इधर दर्शन करो, आज गोवर्धन प्रकट हुए हैं। गिरिराज गोवर्धन दोनों हाथों से खाते खाते सारा माल खा गए, सब चट कर गए, एक भी कुछ नहीं छोड़े। और बोले और लाओ और लाओ। अब तो जो माताएं थी विचार करने लगी, सबने कहा भाई जाओ दोबारा अपने अपने घर फिर लेकर के आओ। लेकिन माताएं फिर दोबारा लेने के लिए जैसे घर में आई, विचार करने लगी कि भैया ये तो सब खाया जा रहा है, कुछ छोड़ ही नहीं रहा है। कुछ माताएं बड़ी चतुर होती हैं, बोली अब की बार आधा लेके जाऊंगी, आधा तो घर में रख जाऊंगी। जो 4 किलो की पूड़ियां बनाए थे 2 किलो लेके गई। जो मिठाई 1 किलो बना के रखा था उसने आधा कर लिया। बोला क्यों आधा किया? बोला आधा मेरा लाला खाएगा घर में, क्योंकि वो तो सब खा जा रहा है, वो तो कुछ दे नहीं रहा अपनी बार। पहले जो इंद्र को हम खिलाते थे उसमें जैसा लेके जाते थे पूरा वैसा वैसा लौट आता था, लेकिन अब की बार ये सब खा गया। माताएं फिर दोबारा लेकर गई, सब कुछ खा गया। इतने में एक सखा बोला कृष्ण पहले वाला देवता ठीक था,
बोले क्यों? बोले अब की बार देवता ना सब मिठाई खा गया, अब हम क्या खाएंगे? पहले वाला देवता कम से कम खाता तो नहीं था, ये सब खा गया, कुछ भी तो नहीं छोड़ा, अब हम तो भूखे रह जाएंगे। इतने में कृष्ण बोले चिंता मत करो, ये जिसका जितना खाया ना सब वापस करेगा, सब लौटा देगा। सखा बोले अच्छा लौटा देगा? बोले तब तो ठीक है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि सखाओं को खाने पीने को चाहिए। और इतने में कृष्ण बोले सभी लोग आंखें बंद कर लो, अब जो कुछ इसने खाया था सब कुछ वापस करेगा। सारे के सारे सखाओं ने, माताओं ने, कुछ ब्रजवासियों ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसमें से जो कुछ सखा थे, श्रीदाम, मधुमंगल इत्यादि, इन लोगों ने आंखें नहीं बंद किया। बंद भी क्या कैसी, आधी आधी बंद कर आधी आंखें खोल रखा था। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। इस तरह से गोवर्धन महाराज बोले सभी लोग आंखें बंद कर लो। कृष्ण ने जैसे बोला वही पीछे को वहीं रख दीजिए, यहाँ साइड में। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और जैसे ही कृष्ण ने कहा देखो भाई आंखें बंद कर लो, जिसका जितना खाया था उतना ये वापस कर देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, आंखें बंद कर लिया, लेकिन कुछ सखा थे उन्होंने आंखें नहीं बंद करी, वो देख रहे थे कि किस तरह से वापस करता ये भी हम जानेंगे। लेकिन जैसे कुछ सखा आंखें बंद किए थे, कुछ होते ना चतुर लोग, आधी आंखें खोल खोल देख रहे थे, बोले अच्छा देखते हैं। कृष्ण बोले देखो भाई चतुराई करोगे तो काम नहीं चलेगा, पूरी पूरी आंखें बंद करो। यदि आधी आंखें खोलो और आधी में बंद करोगे तो पकड़ जाओगे। सारे सखाओं ने आंखें बंद किया और जिसका जितना माल खाया था गिरिराज गोवर्धन ने, उसका डबल देना शुरू कर दिया। जो 2 किलो की पूड़ी ले गए थे उसकी 4 किलो की हो गई पूड़ियां, जो 1 किलो मिठाई ले गया उसकी 2 किलो मिठाई हो गई, कोई हलवा कटोरा भर के ले गया था उसका 2 कटोरे हो गए। और जो माताएं थी कुछ जो छुपा छुपा कर घर में रख के आई थी, वो बेचारी पश्चाताप करने लगी, बोले भैया गलती हो गई, जो घर में ले रखा है उसको अगर ले आए होते ना तो कम से कम डबल तो हो जाता, वहां सिंगल ही रह गया। इस तरह से जैसे सब कुछ वापस हो गया, सखाओं ने खाने के लिए जैसे झपट्टा मारे, कृष्ण बोले भैया खाना मत अभी। बोले क्यों? बोले अब हम सब लोग मिल करके गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। एक सखा बोला अच्छा हम परिक्रमा करेंगे तब तक बंदर पूरा माल खा के चले जाएंगे, हम फिर भूखे रह जाएंगे, क्योंकि वृंदावन में बंदर भी बहुत हैं। तब कृष्ण बोले चिंता मत करो, ये बंदर भी परिक्रमा करेंगे हमारे साथ। सब के सब परिक्रमा करने लगे, आगे आगे गायें, उसके पीछे ब्राह्मण, उसके पीछे जो बड़े गोप जाति के थे नंद बाबा इत्यादि सब लोग, ब्राह्मण के बाद वो लोग थे, उसके पीछे बछड़े, उसके पीछे सखा लोग, और उस सखाओं के पीछे माताएं थी, और माताओं के पीछे जो ब्रज की लड़कियां थी वो परिक्रमा चल रही थी। सभी लोग परिक्रमा कर रहे थे। इतने में राधा रानी बोलने लगी, लगता है हमको कृष्ण ना प्रेम नहीं करता, ये खाली झूठा मूठा हमको बोलता रहता है कि राधा रानी सबसे अधिक मैं आपको ही प्रेम करता हूँ। इतने में दूसरी सखी कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कृष्ण तुमसे ही प्रेम करते हैं। बोले यदि कृष्ण हमको प्रेम करते हैं तो हमको एक बार स्पर्श कर दे, हमको एक बार टच करके जाए, छू के जाए, तब तो मैं जानूं कि कृष्ण का प्रेम है हमारे प्रति। इतने में कृष्ण तो सब कुछ बात समझ गए। कृष्ण ने क्या किया, एक बछड़े की पूंछ को पकड़ा, ऐसे घुमा दिया, जैसे घुमाए बछड़ा उल्टा भागा पीछे की तरफ, और वो बछड़े को लेने के बहाने भागते भागते गए और राधा रानी को ऐसे टच करके आ गए। एक सखी बोली देखा ना, मैं कह रहा था ना कि तुझसे प्रेम करता है कृष्ण, आया तुझे छू के गया कि नहीं गया? तब राधा रानी कहती हाँ सही कह रही थी। कुछ दूर चलते चलते फिर से राधा रानी बोली नहीं नहीं, वो तो बछड़ा भागा था इसलिए आया था ये तो बहाना था, अब अगर बछड़ा नहीं आता तो वो थोड़ी आता मैं छूने के लिए, इसलिए भाई ये बात मानी नहीं जाएगी, इसका मतलब हमको ये प्रेम नहीं करता है। तो दूसरी सखी कहती है कि भैया तुझे प्रेम नहीं करता, अब कैसे पता चले, क्या प्रमाण दे? बोले हमको एक बार हमारे आंखों में आंखें डाल के देख ले तो मैं समझ जाऊं हमसे ये प्रेम करता है। कृष्ण फिर समझ गए, सोचने लगे बार बार बछड़े का बहाना करूंगा,
तो जसोदा मैया डांटेगी कि तो हर बार क्या कर रहा है गड़बड़, पीछे क्यों भाग रहा है, सीधे सीधे चल, डांट पड़ जाएगी। इसलिए कृष्ण सोचने लगे अब की बार मैं क्या करूं। लेकिन जैसे कृष्ण हाथ में लठिया लिए हुए थे और खड़े खड़े लठिया को यूं घुमा दिया और घूम करके पीछे ऐसे करके कैच किया और राधा रानी के और कृष्ण की दोनों की आंखें मिल गई। बोलो राधा कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। इस तरह से परिक्रमा करते हुए ये प्रेम का प्रकाशन भी हो रहा है कि प्रेम किसे कहते हैं। इस तरह से गोवर्धन पूजा हुई। पूजा होने के बाद जैसे ही नारद जी ने जाकर के वहां शिकायत कर दिया, बोले भैया इंद्र तुम चुपचाप बैठे, तुम्हारी तो पूजा बंद कर दिया ब्रजवासियों ने। बोले अच्छा, क्योंकि नारद जी सब काम करते हैं, यदि कहीं कुछ बढ़िया बात होने वाली हो तो नारद जी को बता दो, बस बाकी सब काम हो जाता है। जबकि नारद जी बहुत कुछ साधारण नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं गांव में कि भैया तुम नारद मुनि हो क्या, कहते हैं ना, कहते भैया इसको बता दो, पूरे गांव में जाकर शोर मचा के आ जाती है। एक नाई बड़ा चतुर होता है। देखो नाई क्या करता है, जब तुम्हारे बाल काटेगा ना सारे हृदय की बात पूछ लेता है। बाल काटा जाएगा और बोले भैया तिवारी जी वहाँ क्या चल रहा था, उस दिन हम गए थे तो वहाँ पे ऐसा हुआ। तो तिवारी जी सोचते हैं नाई ये बढ़िया आदमी है, तो सारी बात तिवारी ने कह दिया। अब नाई चुपचाप सुन लेता, फिर जाकर दूसरा नाई के पास हजाम बनवाने जाता। नाई कहता अरे पता तिवारी जी हमसे ऐसे बता रहे थे कि दुबे जी क्या ऐसे हो रहा था। अब वो तिवारी जी की बात लेकर दुबे जी, दुबे से लेकर तिवारी जी, चौबे जी, वाजपेयी जी, मिश्रा जी, सब में मिला के रख दिया उसने। ये नाई का काम होता है। इसीलिए कोई बात कहने से पहले विचार करना चाहिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक कीर्तन गा दो बोलिए। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। गोविंद के नाम बिना गोविंद गोविंद के नाम बिना गोविंद के कोई न आवे तेरे काम रे। कोई भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। ये जीवन सुख दुख का मेला, ये जीवन सुख दुख का मेला। ये दुनियादारी स्वप्न का खेला, दुनियादारी जाना तुझको पड़ेगा अकेला, जाना
भजने हरि का नाम रे, भजने भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद का नाम रे। गोविंद की महिमा गा के, गोविंद की महिमा गा के, प्रेम का उस पर भाग लगा के, गोविंद की महिमा गा के, प्रेम का उस पर भाग लगा के, जीवन अपना सफल बना ले, जीवन चल ईश्वर के धाम रे, चल चल ईश्वर के धाम रे। भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद का नाम रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। इस तरह से गोवर्धन की पूजा जैसे शुरू हो गई, नारद जी ने जाकर के इंद्र को बोल दिया और इंद्र जो बिगड़ गया, बोला अच्छा एक छोटे से बालक के कहने पर मेरी पूजा बंद करवा दिया। बोला इन ब्रजवासियों को मैं अभी मजा चखाता हूँ। तुरंत मेघों को आदेश दिया, बोले जाओ इतनी बारिश करो ये पूरा ब्रज डूब जाए, बचे ना। सारे मेघों ने क्या किया, यहाँ तक कि कोई छोटे मोटे मेघ नहीं, समंतक मेघ। कहते जब समंतक मेघ आ जाते हैं उस टाइम बारिश पता कैसे होती है, जो बारिश की धार होती है, कहते जिस तरह से हाथी का सूंड होता है ना, इतनी मोटी मोटी धाराएं गिरती हैं ऊपर से। और जैसे ही समंतक मेघों ने बारिश करना शुरू किया, ब्रजवासी लोग तो घबरा गए और सब लोग जाकर कृष्ण को पुकारने लगे। बोले हे कृष्ण रक्षमान, हमारी रक्षा करो। कृष्ण बोले चिंता मत करो, जिसकी तुमने पूजा करी है वही तुम्हारी रक्षा करेगा। सारे के सारे ब्रजवासी गोवर्धन के पास पहुंच गए। कृष्ण बोले घबराओ मत, अगर आपने इस गोवर्धन की पूजा की है ये गोवर्धन ही आपकी रक्षा करेंगे। सारे जैसे लोग पहुंचे, कृष्ण 7 साल 2 महीना 22 दिन के हैं, छोटे से बालक। कृष्ण बोले चिंता मत करो, अभी गोवर्धन की व्यवस्था करते हैं। कृष्ण जा करके अपने सीधे हाथ से नहीं, उल्टे हाथ से, और उल्टे हाथ की पूरे हाथ की बात छोड़ दो, उंगली के बल पर। बोले कौन सी उंगली के बल पर गोवर्धन को उठाए? बोले जो सबसे लास्ट वाली उंगली है उसमें भी उठा लिया। बोले उंगली के ऊपर नहीं उठा पाए, उंगली के ऊपर जो नाखून है उस नाखून के ऊपर ही गोवर्धन को उठा लिया। और जैसे ही गोवर्धन को उठाए, सारे ब्रजवासियों को बोले ब्रजवासियों सब इसके नीचे आ जाओ। सारे ब्रजवासी नीचे आ गए और इंद्र की जो बारिश चल रही थी, शिव जी बड़े गुस्से में आ गए। बोले अच्छा इस इंद्र की इतनी हिम्मत, जो ठाकुर की लीलाओं में विघ्न डालना चाहता है। कहते हैं शिव जी स्वयं अपना डमरू और त्रिशूल लेकर गोवर्धन के पास चढ़ गए और जो डमरू बजाते हैं त्रिशूल को लेकर घुमाना शुरू कर दिए। कहते बारिश की जो धाराएं आ रही थी, वो धाराएं इतना तेज से शिव जी ने त्रिशूल को घुमाया, कहते वो धाराएं छिन्न भिन्न होने गई, अर्थात वो कभी भी ब्रज के अंदर गिरी ही नहीं। पर दूसरे इसमें रसिक टीकाएं करते हैं, कहते नहीं कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था। सुदर्शन चक्र इतना तेज से घूम रहा था जिससे एक भी बूंद ब्रज में नहीं गिरा, सारा पानी इधर उधर चला गया। अब कई लोग कह सकते जब बारिश हुई होगी, तो जब बारिश होती है तो नीचे गिरती है, तो जरूर गड्ढा बन गया होगा कि गोवर्धन उठाया गया हो तो गड्ढा तो हो गया होगा। तो कहते चिंता मत करो, जिस जगह पर गोवर्धन को उठाया गया था वहां गड्ढा तो हो गया था, लेकिन कहते जब गड्ढा हुआ होगा, बारिश हुई होगी तो गड्ढे में पानी घुसा होगा। तो कहते नहीं घुसा। बोले क्यों? क्योंकि शेषनाग ने क्या किया था, उस गड्ढे के इर्द गिर्द एक बाउंड्री सा बन करके खड़े हो गए थे, लेट गए थे, ऐसे गोल गोल घूम गए। अनेक उसमें तर्क वितर्क चलते हैं। तर्क मतलब कि सिद्धांत, रस विचार, सब अपने अपने भावों के अनुरूप ब्रज के जो बड़े बड़े विद्वान जन हैं, जिन्होंने अनुभव संपन्न जो साधु वैष्णव हैं, अनेक टीकाएं करते हैं। कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत क्यों उठा लिया, क्या कारण था? बोले इंद्र का जो चक्कर था ये तो गौण लक्षण है। बोले मुख्य लक्षण क्या था? बोले और कुछ और था मुख्य लक्षण। बोले गोवर्धन को उठाने में कौन सा भैया क्या कारण हुआ है? कहते इसमें बहुत सारे कारण थे। क्योंकि ब्रज में कुछ सखियां कृष्ण से मिल नहीं पाती थी, बड़ा पर्दा था, भाई थे, पिता थे, मिलने में थोड़ा बड़ा मुश्किल होता था। इसलिए कृष्ण ने विचार किया कि कैसे न कैसे करके
इन गोपियों की इच्छाओं को भी पूर्ण करना है। इतना पहरा था कृष्ण का ब्रज के अंदर। एक बार एक नई नवेली बहू की शादी होके आई ब्रज में। जैसे शादी होके आई तो कृष्ण क्या करते, रोज गौचारण करने के लिए बाहर निकलते थे। एक दिन उस बहू की सास ने कहा, बोला ए बहू ध्यान देना, इस ब्रज में एक काला सांप रहता है। बात मत करो भाई। कहते वो काला सर्प क्या करता है, कहता जिसको एक बार डस लेता है ना, बोले मरता नहीं है। तो बोले क्या होता है, ना मरता है ना जिंदा रहता है। बोले फिर क्या होता है, बोले बीच में रह जाता है, बोले तड़पता रहता है। इसलिए ध्यान देना, काले को मत देखना, एक काला सर्प रहता है। बोले ठीक है सासू माँ, मैं नहीं देखूंगी। और जैसे ही कृष्ण गौचारण के लिए निकलते, अब वो बहू ने विचार किया कि मेरी सासू माँ तो खुद दरवाजे में चिपक के खड़ी हो जाती, देखती है पर मुझे मना करती है। चलो कहीं गलती से पीछे वाले गेट से अगर कृष्ण निकलेंगे तो मैं भी देख लूंगी। और जैसे वो गोपी क्या किया, पीछे वाले गेट में दरवाजे में चिपक के खड़ी हो गई। क्योंकि कृष्ण कोई साधारण नहीं है, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कृष्ण ने विचार किया कि सासू माँ तो हर समय देखती रहती है, बहू को एक बार मैं देख लूं। जब वो पीछे वाले गेट में खड़ी थी, कृष्ण ने बछड़े की पूंछ को घुमाया और बछड़ा भागा पीछे वाले दरवाजे की तरफ चला गया। और गोपीना ऐसे करके खड़ी हुई थी। कृष्ण जाकर गए, अपनी बेणु से यूं कर दिया, बोले गोपी कैसे तू खड़ी है। बात इतना बोलना था। वो गोपी जो नई नवेली बहू थी, वो जैसे के तैसे एक स्तंभ की भांति वहीं खड़ी रह गई। इतने में सास आई, बोले बहू कहाँ गई। देखा तो बहू कमरे के अंदर है नहीं। बोले हे राम राम, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया, लग रहा है इसको काले ने डस लिया। जैसे पीछे जाके देखा, बोले ए बहू क्या कर रही, कैसे बैठी है। अब ना तो वो मुंह से बोले ना कुछ चाले। सासू बोली थी ना कि देखना मत, अब देख लिया ना मरेगी ना जिंदा रहेगी, बीच में फंस गई। बोले जा करके अंदर चावल साफ कर, कम से कम इसलिए बोले थी सासू माँ, इसका मन भटक जाए, इसका दिमाग ठीक हो जाए। तब तक बहू बोली सासू माँ क्या आपका मन ठीक है। तब सासू बोली नहीं, उस कालिये ने मुझे भी डस लिया है, छोड़ा मुझे भी नहीं है। तो बोले जाके तो चावल साफ कर। अब जैसे चावल साफ करने लगी बहू, इतने में नंद कलाला फिर आ गया। बोले बहू, बोले गोपी तुझे तेरी सास ने खूब डांट फटकार लगाई ना। तो चावल साफ करते करते गोपी बोले नहीं लाला, ये तो सास बहू का चक्कर है, चलता ही रहता है। घर में यदि सास बहू ने तो चलता रहता थोड़ा बहुत इधर उधर। जैसे इतनी बात कर ही रही थी, इतने में सास को ना सुनाई पड़ी बातें कि बहू किसी से बात कर रही है। बोले ए बहू तू किससे बात कर रही है। तो जैसे इतनी आवाज सुनी, बहू ने पलट के देखा, बोले कहाँ गया कृष्ण। सास ने कहा तू किससे बोल रही, बता अकेले बैठे थे, पागल हो गई है। लेकिन अब बहू क्या बताए कि कृष्ण बैठा हुआ था, भाग गया फिर यहाँ से। बोले तू ऐसे नहीं मानेगी, ले घड़ा पकड़ और जा जमुना जी से पानी भर के ला, तभी तेरा दिमाग ठीक होगा। जैसे ही वो घड़े को लेकर के जमुना जी में पानी भरने गई, और पानी जैसे उस घड़े को डुबाया ही था घड़े उसमें जमुना जी में, इतने में कृष्ण फिर आ गया। बोले गोपी ने एक हाथ लगाया दूं का जा मैं। बोले लाला हाथ लगाए दे, भारी तो है ये घड़ा। जैसे ही गोपी ने ऊपर वाले घड़े का ऊपर हिस्सा पकड़ा और सोचा कि लाला ने हाथ तो लगा ही रखा है नीचे, अब भरा हुआ पानी का घड़ा हो और ऊपर का खाली मुंह पकड़ लो उठाओ तो नीचे वाला हिस्सा तो नीचे रहेगा, ऊपर वाला तुम्हारे हाथ में रहेगा। और वही हुआ गोपी के साथ। उसने ज्यों डुबाया और दोनों का मुंह पकड़ के दोनों हाथ से ऊपर किया, देखा तो लाला तो है नहीं, घड़ा और टूट गया, बीच में से पानी के अंदर और ऊपर का हिस्सा गोपी के हाथ में। अब बहू सोचने लगी अब तो सास भगा देगी घर से, तो घड़े टूट गए। अब तो देखा घूम के तो लाला तो है नहीं। अब वो गोपी आंख बंद करके बैठ गई। बोले कुछ भी होगा, आज तो मैं इसे अपने हृदय से निकाल के मानूंगी। इतने में नारद जी आ गए। देखा हे राम राम,
ये गोपी आंख बंद करके क्यों बैठी है? जिनके पीछे पीछे रातों दिन कृष्ण घूमता हो, ये गोपी किसका ध्यान कर रही है? क्या योग सिद्धि चाहती है क्या ये? बोले गोपी तो किसका ध्यान कर रही है? गोपी ने आंख खोल के देखा, बोले बाबा मैं किसी का ध्यान व्यान नहीं करती। तो बोली क्या कर रही है यहाँ बैठ के जमुना किनारे? बोले मैं तो अपने हृदय से भगाना चाहती हूँ, भाग जाए मेरे हृदय से। सोचो, जिसके दर्शन के लिए हम लोग तरसते हैं, योगी लोग ध्यान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन करते हैं, ज्ञानी लोग उनको अनुभव करने के लिए ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं, लेकिन पाते नहीं हैं। और ब्रजवासी जिनके आगे पीछे घूम रहा है कृष्ण, वो कहते हैं अपने हृदय से निकालना चाहते हैं, दूर चला जाए। नारद जी पूछे ऐसा क्यों चाहती हो? बोले बाबा इसलिए चाहती हूँ, यदि ये मेरे हृदय से नहीं गया ना, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, पक्का है कि मेरी सास ना मुझे घर से निकाल के ही मानेगी और ये निकलवा देगा मुझे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं इधर तो धक्के खाऊं। अब होता यही है सच में, जिसके पीछे कृष्ण रूपी ये बीमारी यदि लग जाए ना, तो भैया फिर तो समझो साधु बनना ही पड़ेगा। अब यहाँ लोग घबरा रहे होंगे, बोले भैया अब हम तो भजन नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, अब तो हम कृष्ण का भजन नहीं करेंगे। क्यों? हम नहीं चाहते भैया घर छोड़ना, घर में ही रह के भजन करना है। क्योंकि अभी आप लोगों का हृदय इतना पक्का नहीं है गोपी की तरह कि कृष्ण दौड़ के आपके पास आ ही जाएंगे, और यदि आ गए ना तो छोड़ दोगे क्या? क्या कहोगे? बोले भैया आज रुक जा, कल आना, लेकिन जाओगे नहीं उसके साथ। इसीलिए गोवर्धन उठाने का अनेक कारण था। कई गोपियां जो कृष्ण से मिल नहीं पाती थी, कृष्ण जाकर के वहां गोवर्धन जैसे उठाए। अब तो बारिश हो रही है, भला कौन किसको रोक सकता है कि कृष्ण इधर नहीं देखना, एक गोपी उधर नहीं देखना, कोई रोका टोकी नहीं है, सब जहां के तहां खड़े हैं। और इतने में सारे सखा लोग पहुंचे, अपनी अपनी लठियां लगाए खड़े हो गए। बोले लाला तो चिंता मत करना, हमने अपनी लठिया से रोक रखा जाको। दूसरा कहता अच्छा मेरी लठिया ने इसको रोक रखा है। सारे सखा आपस में लठिया की बात करने और आपस में बहसबाजी कर रहे थे। इतने में एक सखा बोला अच्छा तू हटा ले अपनी लठिया। ऐसे करते कर सबने हटा लिया। बोले भैया गोवर्धन तो ये कृष्ण ने ही लग रहा उठा रखा है, हम तो बेकार में लड़ाई कर रहे थे। इतने में गोपियां जाकर के जो गोवर्धन को टेढ़ी आंखों से देख रही था, तिरछी चितवन से, मानो गोपियां कह रही हैं कि गोवर्धन ध्यान देना, यदि गलती से टस से मस हुआ ना तो ये हम भस्म कर देंगे। राधा रानी तो पूरी निगाहों से देख रही, बोले हे गोवर्धन बिल्कुल गलती मत करना, जहाँ है वहीं लटक के रहना। गोवर्धन भी डर रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ी हो गई, ये गोपियां हैं ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए गिरिराज गोवर्धन को उठाने के अनेक कारण थे, क्योंकि गोपियों से मिलना भी था और बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण करना था। कुछ तो बताया था ना, कुछ अंतरंग लीलाएं हैं और कुछ बहिरंग लीलाएं हैं। भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, कुछ तो मुख्य और कुछ गौण। मुख्य कहने का मतलब जिसमें भगवान स्वयं आस्वादन करते हों, उन लीलाओं को कहा गया मुख्य लीलाएं। और जिन लीलाओं का संबंध सृष्टि इत्यादि कार्यों से है, उसे कहा गया है गौण लीलाएं। इसलिए अनेक लीलाएं हुई। बोले गिरिराज महाराज की। और धीरे धीरे करके गोवर्धन को 7 दिन तक कृष्ण ने धारण कर लिया। इंद्र जाकर के अपने 2 परिकरों को भेजा, बोला जाओ ब्रज को देखो डूब गया कि बचा। जैसे दो इंद्र के सेवक लोग आए, बोले भैया, बोले हे इंद्र महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, वहां तो पानी है ही नहीं। बोले भैया इतना बारिश हो गई, धूल उड़ रही है, वहां डूबा नहीं ब्रज। बोले वहां तो एक भी बूंद नहीं है गोवर्धन के अंदर, ब्रज 84 कोस में। इंद्र ने आदेश दिया, बोला और बारिश करो। तो वरुण देव आए, बोले महाराज एक बूंद नहीं बचा, बारिश कहाँ से करें, सारा पानी खत्म हो गया। इंद्र समझ गया, लग रहा कुछ गड़बड़ी हो गई, लग रहा ये भगवान ही है। तब इंद्र जाकर के कहाँ गया, ब्रह्मा के पास गया। बोले हे पितामह ब्रह्मा, मैंने भूल कर दी है, मैं उस छोटे से बालक को बालक ही समझा था, वो तो भगवान है। ब्रह्मा जी बोले तुझसे पहले मैं भी गलती कर गया था, मेरा पद भी छिन गया था, कल सुना था कि नहीं। इसलिए बोले अब गलती कर गया है तो एक ही मात्र उपाय है, सुरभि गाय को ले जा,
क्योंकि कृष्ण को गाय बड़ी पसंद है। यदि गाय चली जाएगी तो कृष्ण क्षमा कर देंगे, नहीं तो तुझे क्षमा नहीं करेंगे। वही इंद्र जाकर के सुरभि गाय को लेकर के नीचे आया गोवर्धन के तलहटी पर और कृष्ण के चरणों का अभिषेक किया और अभिषेक करके उनका एक नाम रखा गोविंद। गोविंद। और गोवर्धन में जब हम परिक्रमा करते हैं तो एक कुंड पड़ता है, गोविंद कुंड। बोलो गोविंद कुंड की जय। ये सब याद रखना। देखो हम तो कल चले जाएंगे, फिर सारी कथाएं याद रखना, क्योंकि ऐसी कथाएं जब जाओगे ना ब्रज में तो स्वयं दर्शन भी करोगे। मैं इसलिए गोवर्धन की लीला क्यों सुनाया यहाँ पर कि कम से कम प्राय लोग यहाँ से दर्शन करने ब्रज जाते हैं। लोग गोवर्धन परिक्रमा भी करते हैं, पर परिक्रमा करते हुए किसी को यही नहीं पता होता कहाँ क्या है। कई लोग माताएं लोग ई रिक्शे में लेकर के चलती हैं। अब रिक्शा वाला तो तुम्हें कुंड घुमाएगा नहीं, वो तो सीधा बाहर घुमा के लेके जा, बहुत ज्यादा राधा कुंड श्याम कुंड ले जाएगा बस। इसीलिए जैसे ही आगे बढ़ोगे गोविंद कुंड है, गोविंद कुंड से पहले संकर्षण कुंड है, और गोविंद कुंड के आगे फिर अप्सरा कुंड नवल कुंड है, नवल कुंड के आगे फिर रुद्र कुंड है, सुरभि कुंड है, ऊधव कुंड है, कुंडी कुंड है। इन सब की एक एक लीलाएं हैं, कोई साधारण कुंड नहीं है ये। राधा कुंड, श्याम कुंड है, कुसुम सरोवर है, मानसी गंगा है, हरिदेव जी हैं। कहते हैं ब्रज में 4 देव हैं, गोविंद देव, हरिदेव और महादेव है, वो क्या बोलते महावन में दाऊ भैया बैठे हुए हैं, दाऊ जी, इसे बलभद्र देव कहा गया है। और मथुरा में केशव देव, 4 देवियां हैं, 4 देव हैं, 4 शिव हैं जो ब्रज की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। आप कहोगे भैया शिव जी सिक्योरिटी गार्ड हो गए क्या? हाँ करते हैं, हमारे ब्रज में सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं, ड्यूटी देते हैं, भाई पहरा देते हैं खड़े होकर के। जैसे ही आप मथुरा जाओगे, मथुरा में भूतेश्वर महादेव हैं, और इस कोने की तरफ रंगेश्वर महादेव बैठे हुए हैं। अगर वृंदावन की तरफ से प्रवेश करोगे तो वहां पर गोपीश्वर महादेव के रूप में बैठे हैं। यदि कोई राजस्थान से घुसता है तो वहां पर कामेश्वर महादेव बैठे हुए हैं। वैसे शिव जी ब्रज में 12 नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन 4 द्वारों पे खड़े होकर के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते कहते भैया गार्ड की नौकरी में फायदा है। क्योंकि शिव जी कहते हैं भैया हमने भी एक बार गलती करी थी। एक बार शिव जी की भी इच्छा हुई कि हम रास में प्रवेश करें, और योग माया से प्रार्थना किया, बोला हे योग माया मैं भी एक बार रास में देखूं तो सही, रास में होता क्या है। कई लोग के सोचते हैं भैया रास मतलब क्या होता है, गंदी चीज। प्राय लोगों की मानसिक स्थिति यही है। पर रास क्या है, जहाँ पर नित्य गीत इत्यादि हो, बोले वही तो रास है। और शिव जी बोले हमको भी एक बार रास में जाना है। देखो यदि गलत चीज होती ना रास, तो शिव जी कभी नहीं जाते, उद्धव जैसे कभी नहीं जाते, नारद कभी नहीं जाते। सोचो यदि गलत चीज होती तो आपको लगता है शिव जी गलत हैं? कभी गलत नहीं हो सकते। यदि उस रास में शिव जी प्रवेश करना चाहते हैं, इसका मतलब वो रास कोई उत्तम श्रेष्ठ वस्तु है। और योग माया से प्रार्थना किया, योग माया ने कहा देखो भाई यदि तुम्हें जाना है तो वहाँ पुरुष लोगों का प्रवेश नहीं हुआ, तो स्त्री बन के जाना पड़ेगा। शिव जी बोले हमको स्त्री बना दो। तो वृंदावन में एक ब्रह्म कुंड है, बोले देखो शिव जी इसमें तुम डुबकी लगाओ, तुम गोपी बन जाओगी। और जैसे भोले बाबा ने डुबकी लगाया तो सांप वाप सब गायब हो गए, सुंदर लड़की बन गए, औरत बन गए, 18-19 साल की लड़की सुंदर। कहाँ भोले बाबा काले काले, कहाँ गोरे गोरे हो गए। भोले बाबा बड़े पसंद, बोले भैया अब तो ठीक ठाक है, नहीं पहले तो लोग भाग जाते थे हमको देख करके। अब शिव जी तो गोपी बन गए, और जैसे जहाँ रास हो रहा था बंसीवट में, वहाँ जाके प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश कर गए नृत्य गीत होने लगा, रास होने लगा। रास होते होते कृष्ण बोले आज रास में ना आनंद नहीं आ रहा, लग रहा है कोई विजाती व्यक्ति इसमें घुस गया है, हमारे ग्रुप में आ गया कोई गलत आदमी। तो गोपियों ने विचार किया, बोले नहीं सभी तो जो पहले थी वही है हम। बोले नहीं कुछ गड़बड़ी हुई है यहाँ पर, क्योंकि कृष्ण से क्या बचेगा,
समझ गए यहाँ कुछ गड़बड़ी है। तो गोपियों ने क्या किया, एक दूसरे का घूंघट उठा उठा के देखे, बोले भैया तू किसकी बहू है। सब एक दूसरे का मुंह देखे, और जैसे देखते देखते भोले बाबा अपना यहाँ तक घूंघट करके नाच रहे थे। भोले बाबा सोचे बड़ा आनंद आ रहा है नाचने में। लेकिन एक गोपी ने जैसे लंबा वाला घूंघट उठाया, बोले भैया तू किसकी बहू है। अब भोले बाबा विचार करने लगे कि योग माया ने हमको गोपी तो बना दिया, पर ये नहीं बताया था कि बहू किसकी बताना है। बोले तेरा खसम कौन है, तेरा पति कौन है। भोले बाबा सोचने लगे, बोले हमारा तो कोई पति नहीं, हम तो खुद ही पार्वती के पति हैं। बोले लग रहा है मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले बता तेरी सास का नाम क्या है। अब वो शिव जी कह रहे भैया हमारी सास कौन सी। बोले तो किसी ने बताया नहीं। बोले तेरा ससुर कौन है। बोले वो भी नहीं पता। कौन से तू गांव से आई है। भोले बाबा ने कहा यदि मैंने बता दिया ना कैलाश पर्वत से आया हूँ तो वैसे ही मार खा जाऊंगा यहाँ। चुपचाप खड़े रहे। बोले भैया यही विजाती कोई बहू आ गई। जो गोपियों ने पकड़कर जो घूसा मारना शुरू किया, भोले बाबा वहां से भाग गए। बोले भैया हमें रास में नहीं रहना, यही ठीक है बात। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए वृंदावन में गोपीश्वर महादेव हैं, अर्थात शिव जी वहां बैठकर तपस्या कर रहे हैं। गोपीश्वर क्यों, शिव जी स्वयं कहते हैं मेरी ईश्वर कौन है। बोली गोपियां ही मेरी ईश्वर है। मैं गोपियों के चरण की रज पा जाऊं, उनके धूल मिल जाए, अपने सिर पर धारण कर लूं। इसीलिए हमारे वृंदावन में कभी आपने देखा शिवलिंग को गोपी बने हुए, कभी नहीं देखा होगा ना। लेकिन हमारे वृंदावन में जो गोपेश्वर महादेव शिवलिंग है, पर शाम को उनको गोपी बना दिया जाता है। सुंदर आंखें, सिंदूर, नाक से यहाँ तक बांध करके जो नाक को स्त्रियाँ पहनती है ना, जैसे नए नवेली दुल्हन को सजाया जाता है, ऐसे शिवलिंग को सजाया जाता है वहाँ पर गोपीश्वर महादेव को। और सुबह तो सभी लोग बेल पत्ती फूल पत्ता चढ़ाते उसमें। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। इस तरह से गोवर्धन के अनेक अनेक कारण थे। जैसे इंद्र आकर के अभिषेक किया और उनका नाम रख दिया गोविंद। बोलो गोविंद कुंड की जय। बोले गोविंद क्यों नाम रखा। गो मतलब होता है इंद्रियां, गो मतलब होता है गाय, और गो मतलब होता है गोपियां। बिंद मतलब होता है लालन पालन करने वाले, उन्हें कहा गया है गोविंद। सुरभि गाय ने विचार किया कि इंद्र तो अपना क्षमा कर ले गया, और जब मैं इसके साथ आई हूं तो मुझे भी भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इसलिए सुरभि गाय ने भी अभिषेक किया, और वहीं पर रह करके गोवर्धन के तलहटी में किनारे में ही सुरभि गाय ने बैठकर तपस्या की। इसलिए उस कुंड का नाम है सुरभि कुंड। बोलो सुरभि कुंड की जय। इस तरह से अनेक अनेक लीलाएं हुई हैं, क्योंकि अभी तो जाकर के 10वां स्कंद चल रहा है, 11वां 12वां तो भैया पड़ा हुआ है। इसी तरह से अनेक अनेक ब्रज में लीलाएं हुई। आगे चल करके गोपी गीत भी हुआ। गोपी गीत होने के बाद नारद जी ने जाके फिर कंस को बोले कंस तो भूल कर रहा है, तेरा मारने वाला ना कहीं और नहीं है। बोले कहाँ है। बोले गोकुल में रह रहा है। और विचार करने लगा कंस कि यदि मैं खुद जाऊंगा लेने के लिए तो ठीक नहीं जाना। कहते कंस कभी भी मथुरा से वृंदावन में प्रवेश नहीं किया। बोला क्यों। एक बार कंस ने भी गलती करी थी। कंस ने सोचा ये छोटा सा बालक मैं इसे खुद ही मार के आ जाता हूँ। कहते कंस जैसे ही ना ब्रज में आया और ब्रज के बॉर्डर में जैसे ही अंदर घुसा, घुसते ही एक बूढ़ी सी लेडीज बन गया। अपने आप घुसते हुए बूढ़ा बन गया, बूढ़ी बूढ़ी लेडीज। कंस ने देखा, बोला भैया ये हाथ पैरों को क्या हो गया। मुख देखा, बोला ये तो मैं स्त्री बन गया यहाँ के। कुछ माताएं वहां गोबर में कंडे बना रही थी, जो बनाती ना माताएं। तो एक बूढ़ी माँ ने पूछा, बोला अरे तू कहाँ से आई है, तू ऐसे लग रहा है कि किसी दूसरे गांव से आई है क्या। कंस सोचने लगा मैं तो कहाँ राजा और कहाँ यहाँ स्त्री बन गया। घुसते ही सारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं आ गई। बोले बता तू कहाँ से आई है। लेकिन कंस कुछ ना बताए। कहते हैं कि सारी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी सारा गोबर ना कंस के ऊपर ही थूक दिया। कंस भागा। बोले भैया ये तो बड़ा खतरे वाला जगह है। बोले ब्रज ठीक नहीं कहीं से भी। कहते ब्रज में असुरों का प्रवेश नहीं है। इसलिए कंस ने क्या किया, बोला एक ही व्यक्ति ऐसा है हमारे पास जो कृष्ण बलराम को ला सकता है। और अक्रूर चाचा को वहां से भेज दिए। और अक्रूर ने जाकर के कृष्ण बलराम को लाए मथुरा में।
बहुत सारी लीलाएं हुई। जैसे ब्रज में कृष्ण को लेकर के आए, सखाओं ने कहा, अरे लाला, हमने सुना है तू कंस को मारेगा, तू कैसे लड़ेगा कंस से? पता है कंस कितना लंबा तगड़ा है, भारी शरीर वाला है, और बोला तू छोटा सा ठिंगना सा, तू कैसे लड़ लेगा? कृष्ण बोले, चिंता मत करो, मैं लड़ लूंगा। बोले, नहीं नहीं भाई, कुछ प्रमाण दे, ऐसे बात नहीं बनेगी बोलने से। तो बड़ी बड़ी बातें करता रहता, मैं राम था, मैं कूर्म था, मैं बराह था, मैं नरसिंह था, क्या क्या बोलता रहता, झूठी मूठी बातें। अब बता तू कैसे कंस को मारेगा? तब कृष्ण ने मथुरा में अपना एक विराट रूप बनाया था, दीर्घ विष्णु। आज भी उस विष्णु के दर्शन होते हैं। बोलो दीर्घ विष्णु भगवान की जय। जब जाओगे ना गोवर्धन, मथुरा में एक स्थान है, क्या नाम है, होली गेट के पास में ही भरतपुर गेट है, उसके पास में ही दीर्घ विष्णु का बहुत बड़ा मंदिर है। आज भी वहाँ पर सेवा पूजा चलती है, ब्रजवासी लोग सेवा करते हैं। कृष्ण के स्वरूप को देखकर सखा बोले, ठीक है छोटा हो जा, समझ गए। बोले, तेरी क्या महिमा है? वो तो गर्गाचार्य ने बोला था, नारायण समो गुणे। बोले, कभी कभी इसमें नारायण का वेश आ जाता है। बोले, ठीक है, शांत हो जा, समझ गए, तू मार लेगा। कृष्ण इतनी महिमा दिखाते, लेकिन भैया वहाँ एक भी नहीं चलती। और जा करके दौड़ भाग कर रहे थे वहाँ। नंद बाबा भी गए हुए थे। नंद बाबा ने कहा, देखो भाई, शांति से रहना, तो बड़ा गड़बड़ करता है, ब्रज नहीं है ये, मथुरा है, ये कंस की नगरी है। कृष्ण बोले, ठीक है बाबा, चिंता मत कर, हम घूम के आते हैं। घूमने गए, बहुत सारे लोगों का कल्याण किया, दर्जी इत्यादि, और कुबड़ी का भी किया। सबका कल्याण करते हुए कुबलिया पीड़ हाथी को भी मारा, और रंग महल में जाकर के चाड़ू मुष्टिक का भी कल्याण किया, सलतोषण इत्यादि को मारे। और कंस को मारे नहीं थे, कंस से मिलने गए थे, सिर्फ इतना ही बोला था, बोले मामा, बस मिलने गए। और मामा वहां से अपने आप गोविंदाय नमो नमः सो गए मामा अपने आप। और जाकर के कृष्ण बलराम ने देवकी और वसुदेव को छुड़ाया। कुछ समय बाद उन्होंने वहां से कृष्ण नंद बाबा को विदा कर दिया। बोले, बाबा चले जाओ मथुरा, गोकुल है, और हम आएंगे बाद में। और वहीं से देवकी और वसुदेव ने विचार किया कि कृष्ण और बलराम को हम संदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैन भेज दिया। बोला, कुछ पढ़ लिख लें, क्योंकि ब्रज में किसी ने पढ़ाया नहीं है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। इस तरह से वहां गए, लौट करके जब आए, तब कृष्ण को ब्रज की याद आती थी। तब उन्होंने उद्धव जी को भेजा, जिससे उद्धव संदेश हुआ। गोपियों के भावों को वहां पर बहुत सारे भाव प्रकाशित हुए, जिसको बोला गया भ्रमर गीत। मदप कितप बंधो मास स्वर साध सपत्न्या, कुछ विलुत माला। अनेक अनेक इन भ्रमर गीत के जो 10 श्लोक गोपियों ने लक्ष्य करके, भौरे को लक्ष्य करके बोला। ये भी बड़ा गंभीर तत्व है। कभी दोबारा आऊँगा, यदि आप लोग थोड़ा सा कथाओं को सुनेंगे, समझेंगे, तो फिर इन सारी कथाओं को मैं बड़े विस्तार से सुनाऊंगा। और इसके बाद कृष्ण उद्धव जी जैसे यहाँ पर आए, उद्धव जो अपने ज्ञान की पोटली लेकर के आए थे, पांडित्य लेकर के आए थे, कहते जब गोपियों के सामने आए तो कह रहे उनका ज्ञान ना ऐसे हो गया जैसे मानो ज्ञान की पोटली को चीड़ फाड़ करके जमुना जी में गोपियों ने फेंक दिया। उद्धव ने सोचा था मैं पंडित हूँ, हैं? कहते उद्धव ने वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण दैत सखा बृहस्पति शिष्यो उद्धव बुद्धि सप्तमः। उद्धव कोई साधारण नहीं थे, बृहस्पति के शिष्य थे और जानते थे भगवान कृष्ण हैं। लेकिन जैसे ब्रज में आए तो कहते हैं कि जो ज्ञान की गोदड़ी लेके आया था, ज्ञान के जो पोट लेकर के उद्धव आया था, तो सारी की सारी, लेकिन गोपियों के जैसे ही स्कूल में एडमिशन लिया उद्धव ने, उद्धव समझ गया, बोला भैया मैं बहुत बढ़िया जगह पे आया हूँ। और जो कृष्ण के पक्ष में बोलते थे आज गोपियों के पक्ष में बोलने लगे। लास्ट में उद्धव जाते जाते बोल कर गए कि आशा महो चरण रेणु जूसा महम श्याम। प्रार्थना कर गए कि मेरी एक ही आशा है, वृंदावन गुलमलता औषधि नाम, कि इस ब्रज में मैं
गुलमलता पेड़ बनने की इच्छा नहीं करी। बोली मैं छोटे से जो घास है ना वो बन जाऊं, जिससे गोपियां जब चलेंगी उनके चरणों की रज उड़ेगी तो मेरे ऊपर पड़ेगी, मेरा कल्याण होगा। इस तरह से भ्रमर गीत भी हुआ और सारी लीलाएं हो गई। जरासंध इत्यादि का कल्याण करके कृष्ण कहाँ द्वारका चले गए। वहां जाकर के रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, नाग जितने इत्यादि से 16,000 और जो नरकासुर ने जो कन्याओं को बंदी बना के रखा था 16,000 कन्याओं को, उनको छुड़वा करके उनसे भी विवाह किया। 16,108 सबका विवाह हो गया और सबके 10-10 पुत्र भी हुए। ये तो वहाँ की लीला हुई। अब हम आ जाते हैं सीधे 11वां स्कंद और 12वां स्कंद में। कृष्ण जाने की तैयारी कर रहे हैं धाम से। इधर देवकी वसुदेव की इतनी इच्छा प्रबल हो गई, वो छोड़ना नहीं चाहते। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। टाइम कितना हुआ? टाइम हो गया 9:15। बस 5 मिनट में खत्म कर देंगे, भागवत को विश्राम करेंगे। बस 5 मिनट आंखें खोल के रखना, कोई सोना नहीं। किसको किसको नींद आ रही हाथ उठाना। हाँ, इनको पहले नींद आ रही है। इस तरह से देवकी और वसुदेव को विचार करने लगे, क्योंकि देवकी वसुदेव ऐसा लग रहा था उनको उन्हें यहीं रहना परमानेंट। लेकिन भगवान की इच्छा से नारद जी उनके पास आए और उनको उपदेश देने लगे। और नारद जी को देख करके वसुदेव महाराज प्रार्थना करने लगे। बोले हे नारद जी, आप लोगों का आगमन जो होता है, साधुओं का आगमन गृहस्थी घर में एकमात्र गृहस्थियों के कल्याण के लिए होता है। और उनके माध्यम से वसुदेव महाराज को शिक्षा देने के नारद जी ने बहुत सारे संवाद सुनाए। नव योगेंद्र ने भी संवाद भी सुनाए गए उन पर। एक एक नवयोगेंद्र में एक कभी निमी प्रश्न कर रहे हैं, कभी जितने नवयोगेंद्र हैं, हवि कवि पिपलानी इत्यादि सबके प्रश्नों को निमी महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं बैठ करके। कहते हैं मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहते दुर्लभो मानुषो देहम देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रा मन्ये दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते देखो अपने उत्पत्ति स्थल को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ है। ये मनुष्य देह हमको ऐसे नहीं मिलेगा जैसे हम सोच रहे हैं। और मनुष्य देव क्या कर रहे हैं, बस खाने पीने मस्त हैं। बढ़िया बढ़िया सेंट लगाओ, बढ़िया बढ़िया साबुन लगाओ, नहाओ धो, बोले फर्स्ट क्लास रहो। बोले मनुष्य जीवन तो बढ़िया मिला खाने और सोने के लिए। बोले नहीं, देखना यदि भगवत भजन नहीं करेंगे और हम खाली शरीर को इन संसार के भोग विषय मस्त रहेंगे, इसको भरना पड़ेगा हमें, बचेंगे नहीं। और शरीर से बताओ कहाँ से सुगंध आ रही, मुझे तो बता दो। शरीर में इतने छिद्र हैं, किसी भी स्थान से सुगंध आती क्या हमारे शरीर से, बताओ। सुबह उठो अपने मुंह को सूंघो, मुंह से दुर्गंध, नाक से दुर्गंध, कान से दुर्गंध, आँख से दुर्गंध। कौन सा ऐसा अंग है शरीर का जहाँ सुगंध निकलती, बताओ। कोई कह सकता है कि नहीं मैं हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े लंबे चौड़े तगड़े हैं, तो सुगंध कहाँ तुम्हारे शरीर में, दुर्गंध ही दुर्गंध है शरीर में। मल मूत्र का पूरा पिंड लेकर के घूम रहे हैं पेट में, और ऊपर से डेंट पेंट कर लेंगे। बोले भैया हमसे बड़ा कोई सुंदर तो नहीं। कहते चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट। खा पी करके मौज उड़ा लो, बाद में करना पेमेंट। यहाँ पर कोई न परमानेंट। कितना प्रयास कर लो। कई लोग तो सोचते मैं बूढ़ी नहीं दिखूं, कम से कम मैं जवान रहूं। जहां देखा कि कान के बाल पकड़ लेके पेंट मार ली, बोले ले अब बता अब कैसे सफेदी दिखेगी। बोले मैं जवान ही रहूंगी, ये मैं जवान ही रहूंगा। लेकिन बुढ़ापा अपने लक्षणों को बताना शुरू कर देता है।
कभी कानों के बाल पकने लगे, समझ जाओ अब बुढ़ापा आ रहा है। लेकिन हम बड़े चतुर हैं, पेंट मार लेते हैं। यदि चेहरे में झुर्रियाँ पड़ने लगी तो बोले ब्यूटी पार्लर चलो, वहाँ पुतवा के आ जाओ, डेंट पेंट सब वहाँ चले गए। बोले भैया आंखें यदि दिखाई नहीं पड़े, बोले ले अब हम आँखें बनवा लेंगे। अब कैसे बुढ़ापा आएगा? बोले देखा, बोले भैया दांत ही खराब होने, बोले हम नए दांत लगवा लेंगे। अब बता, जब कुछ नहीं है बोले घुटने दर्द होने लगे। इसीलिए बोला गया है कि जैसे ही 50 साल की उम्र हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ग्रह त्याग करके वानप्रस्थ की तरफ चलना चाहिए। लेकिन भैया ये तो बड़ा दुर्लभ काम है। इसीलिए बोला 50 के बाद क्या होता है? इंक्यावन, अर्थात वन, बावन वन। बोले भैया अब वन चलो। बोले इसलिए वन मतलब कि घर में रहकर भगवत भजन करना शुरू करो, क्योंकि जवानी भर तो मौज मस्ती में रहे, अब बुढ़ापा आएगा अब तो करो। लेकिन भैया जिस पर हमने पूरा जीवन लगा रखा है वही अच्छा लगता है बुढ़ापे में। इसलिए सबको हमें भगवान का भजन करना चाहिए। इसे उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि हम संसार में सभी लोग खाने पीने में मस्त हैं। देखो ये कथा का सार है। 11वां स्कंद जो 12वां स्कंद है ना, ये पूरी कथाओं का सार है। इन कथाओं को सुनाते सुनाते महाराज परीक्षित ने जैसे इन कथाओं को सुना, सुखदेव गोस्वामी जी सुना रहे थे कथा। परीक्षित जी बोले कि प्रभु आपकी कृपा से मैं समझ गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। हम संसार में अपने कर्म संस्कारों को लेकर के जन्म हुए हैं। इसलिए इन कथाओं को सुन करके परीक्षित जी कह रहे हैं कि मेरा जो सर्प का भय था कि मुझे सर्प दंशन करेगा, मैं मर जाऊंगा, बोला मेरा भय खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक भाव स्थिति है। जब कोई व्यक्ति उत्तम साधु संग करते करते शरीर से ऊपर की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उस टाइम शरीर का भय नहीं रहता। अभी हम लोग कहाँ पर है? शरीर में आसक्त हैं। यदि जरा सा कोई कांटा चुभा देगा तो ओ मैया रे मर गए मर गए मर गए। क्यों? हम आसक्त हैं। लेकिन एक साधु रहने पर भी कभी कभी संसार में आसक्त नहीं होते। वो कैसे रहते हैं? जैसे कीचड़ में कमल होता है। कीचड़ में कमल ही पैदा होता है। कमल कहाँ होता है? कीचड़ में ही होता है, कभी अच्छे पानी में नहीं होता। केले का पत्ता होता है, उसमें तुम पानी डालो चाहे कीचड़ डालो, कभी स्पर्श नहीं करता। ऐसे करोगे नीचे गिर जाएगा। ऐसे महात्मा लोग होते हैं। इसलिए अनेक अनेक भावों को दिखा करके कहते शांतिर अभ्यर्थ कालत्त विरक्तिर मान्य शून्यतः आशा बंद समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। कहते ऐसा कौन कर सकता है जो भाव अवस्था को प्राप्त हो गया हो संत, वो नाम गाने सदा रुचि। भगवान नाम में सदा उसे आनंद आता है। और अभी हमें तो डराना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, भजन करो भजन करो भजन करो। उसमें से कुछ लोग कहते हैं कौन सिरदर्दी पालेगा भैया ये माला पकड़ के। जब तक हम माला नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण भी नहीं होने वाला है। भगवत भजन नहीं करेंगे तब तक संसार से बाहर जाएंगे नहीं। यही भूत प्रेत बन करके यही घूमेंगे। कोई गली का कुत्ता बन जाएगा, कोई गली का मच्छर बन जाएगा। इसीलिए सबको भजन करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने जैसे ही सुखदेव गोस्वामी से बोले प्रभु आपके इन कथाओं को सुनकर के मेरा भय खत्म हो गया, और सुखदेव गोस्वामी वहां से तुरंत उठे और वहां से अपने धाम को निकल गए। महाराज परीक्षित चुपचाप वहां बैठ करके भगवान कृष्ण का चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते सर्प के आने से पहले ही वो भगवत धाम चले गए। खाली शरीर रखा हुआ था वहां पर। इतने में तो श्रृंगरी ऋषि ने श्राप दिया था, समीक ऋषि के पुत्र ने, कालिया दंशन करेगा। वो कालिया आया, कैसे ब्राह्मण का रूप बना करके आ रहा था। लेकिन रास्ते में कश्यप ऋषि मिल गए। उनको विष उतारना बढ़िया से आता था। कश्यप ऋषि बोले ये सांप डसेगा मैं विष उतार दूंगा राजा का। लेकिन कालिया ने उसने विचार किया कि भैया यदि इसने गड़बड़ कर दिया तो जो ऋषि का सांप है तो झूठा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, कालिया सर्प ने बहुत सारा उपहार देकर कश्यप ऋषि को वहां से विदा कर दिए।
ब्राह्मण थे, उन्होंने उपहार लिया, बोला ठीक है बढ़िया माल पत्ता मिल गया, चलो भैया मौज मारेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर सर्प आया और आकर के महाराज परीक्षित को डस लिया, लेकिन कहते हैं जैसे डसा उसके बाद तुरंत शरीर का अपने आप कल्याण हो गया, अर्थात शरीर भी चला गया भगवत धाम। और जैसे ही परीक्षित के जो पुत्र थे जनमेजय, उन्होंने को पता चला कि मेरे पिता को सर्प ने डसा है, उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को बुला करके सर्प यज्ञ कराना शुरू करा दिया। सारे सर्पों को आहुति दे दो उसी यज्ञ में। जैसे देना शुरू कर दिए, कालिया को पता चल गया, वो सर्प को जैसे पता चला कि यज्ञ हो रहा है, सर्प मारे जा रहे हैं, वो सर्प भाग करके इंद्र के पास चला गया और इंद्र के सिंहासन में लिपट गया। लेकिन ब्राह्मणों से जनमेजय ने पूछा, बोला वो सर्प कहाँ गया? बोले महाराज वो सर्प तो इंद्र के सिंहासन में लिपट गया है। बोला आप ऐसा मंत्र बोलो कि इंद्र के सिंहासन सहित इंद्र भी आहुति दे दो उसको इसी यज्ञ में। और ब्राह्मण ने जैसे बोलना शुरू किया, देखा कि इंद्र का सिंहासन सहित नीचे चला रहा है। तब जाकर के अंगिरा ऋषि के शिष्य ने उनको रोका, बोले ठीक नहीं है, और ये ठीक नहीं है महाराज, ये बिल्कुल गलत है। तब जाकर के उस आहुति को रुकवाया और इस तरह से कथा विश्राम की ओर जा रही है। कहते भवे भवे यथा भक्तिर पादस्तयो विजायते। कहते हे कृष्ण, भगवानों के भगवान कौन है? कृष्ण है। भवे भवे यथा भक्तिर, कहते हे कृष्ण, हम सब लोग मिलकर यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से महाराज परीक्षित का भय खत्म हो गया है, ऐसे हम भी भगवत भजन करें। और जो भगवानों के भगवान कौन? कृष्ण। ऐसे भगवान के प्रति हमारे भी उनके चरणों में भक्ति हो जाए। यही सबको हमें मांगना चाहिए, जिससे हम अपना आत्म कल्याण कर सकें, क्योंकि संसार में हम लोग सभी के सभी दुखी हैं। कहते नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम। एकमात्र भगवान नाम ही है जो सारे पापों को नष्ट कर करके और भगवत धाम की ओर भेज देते हैं। इस तरह से भागवतम आज पूर्ण हुई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। बोलो महाराज परीक्षित की जय। बोलो सुखदेव भगवान की जय। समस्त ग्राम वासियों की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। और कुछ बंद करना इसको।